इस मोटी किताब पे आपको अपने कीमती पैसे को क्यों इन्वेस्ट करना है। तो कई सारे एग्जामिनेशन के पेपर को हम लोगों ने एनालाइज किया। एनसीईआरटी बेस्ड होगा और जो आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में वो टॉपिक पूछे जाते हैं। आप जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके पीछे का तर्क क्या है, उसकी एक 2-3 लाइन की व्याख्या आपको मिलेगी, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक के एमसीक्यू दिए हुए हैं। जैसे जैसे आप लेवल बढ़ते जाएंगे, मैं सारी चीजें भी आपको बुक का पीडीएफ भी खोल के दिखाऊंगा, जैसे जैसे आप लेवल आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एमसीक्यू का जो स्तर है वो बढ़ते जाएगा। इजी से लेके हार्ड और एडवांस लेवल के एमसीक्यू जिस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न में, उस प्रकार से आपको लेवल वाइज आपको 5 लेवल मिलेंगे। सिर्फ किताब हम लोग आपको डिलीवर नहीं करेंगे, बल्कि उसकी एक जिम्मेदारी भी लेंगे। पश्चात संगीत आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, चारों किताब पढ़ लेंगे, पश्चात संगीत आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद ग्रंथ के नाम से मिलेगा, राग भाग 2 के नाम से मिलेगा। ये वो राग है मित्रों जो कि एनसीईआरटी में दिए ही नहीं गए हैं। पूरा एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। कुछ ऐसे ग्रंथ है ना जो कि ये देखिए, जो कि एनसीईआरटी में दिए ही नहीं गए हैं, आपके परीक्षा में तो पूछ रहा है, तो ग्रंथ भाग 2 के नाम से बना दिया है। इसी प्रकार से मैं आपको दिखाऊं, एक हमने चैप्टर ऐड कर रखा है राष्ट्रीय एवं राज्य विशेष। ये क्या है? 2021 से जब मैंने ये सफर शुरू किया था, तब से आज 2026 5 साल का समय गुजर चुका है। 2021 से 26 तक का जो ये 5 साल का समय रहा, इसमें तमाम यूट्यूब पे क्लासेज हुई, तमाम यूट्यूब पे बैचेज लॉन्च हुए, एप्लीकेशन पे पेड क्लासेज लॉन्च हुए। इस दौरान कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन हम लोगों ने कराई और अनगिनत विद्यार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने में इस प्लेटफॉर्म ने मदद किया। मित्रों, इस 5 साल के दौरान मैंने एक हमेशा से कमी महसूस की कि संगीत शिक्षक के लिए एक ऐसे बुक की आवश्यकता है, एक ऐसे किताब की आवश्यकता है जो कि कंप्लीट अपने आप में ही एक संपूर्ण गाइड हो। मित्रों, पिछले कुछ महीनों से हम लोग इस किताब पे काम कर रहे थे। आज ये किताब आपके सामने है। इस वीडियो में हम इस किताब के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस किताब में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको एक किताब लेना चाहिए। पूरी डिटेल में हम लोग इस किताब पे चर्चा करेंगे और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप ये बात समझ जाएंगे कि आपको इस किताब पे अपने कीमती पैसे को क्यों इन्वेस्ट करना है। इनफैक्ट इस मोटी किताब पे आपको अपने कीमती पैसे को क्यों इन्वेस्ट करना है। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं शिक्षा प्लैनेट। मित्रों, एक एक करके सारी चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जब हम लोगों ने इस बुक पे काम करना शुरू किया तो कई सारे एग्जामिनेशन के पेपर को हम लोगों ने एनालाइज किया, चाहे वो हम एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस की बात करें, बीपीएससी टीआरई की बात करें, DSSB की बात करें, यूपी एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एमपी टेट का एग्जाम हुआ था, अभी स्टेट का हाल ही में एग्जाम हुआ। इन प्रकार की जितनी भी और परीक्षा हैं उनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोगों ने एनालाइज किया और तब जाके हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया कि किस प्रकार से हम लोग इस बुक को डिजाइन करेंगे। ठीक है, पिछले कुछ महीनों से हम लोग काम कर रहे थे और काफी समय भी लगा, तो हम लोगों ने समय दिया, क्योंकि इस प्रकार की किताबों में जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो हम लोगों ने पाया कि ऐसे किताब तो कुछ मार्केट में हैं, लेकिन समस्या क्या है कि आप कुछ ऐसे टॉपिक इन किताबों में मिल जाते हैं जिनकी गुणवत्ता पे, जिनमें कुछ ऐसे टॉपिक मिल जाते हैं जिन पे आपको समस्या हो जाती है, मतभेद है संगीत में। इन सारी समस्याओं का समाधान हम कैसे निकालें, तो इन सारी चीजों पर जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो हम लोगों ने एक फैसला लिया कि अब जो भी इस किताब में हम लोग शामिल करेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी बेस्ड होगा और जो आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न आ रहे हैं, जो भी मैंने एग्जामिनेशन के नाम बताए, उनके लेवल को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट हम लोगों ने इसमें दिया हुआ है। लेकिन इस दौरान मैंने ये भी फेस किया कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में वो टॉपिक पूछे जाते हैं। उन टॉपिक को भी हमने इसमें शामिल किया है। इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो कुछ मैं टॉपिक के नाम बताऊंगा जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिए ही नहीं गए हैं और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां तक कि वो एग्जाम जहां पे ये कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हो गया, उसमें बीपीएससी बोलती है कि आप एससीईआरटी या एनसीईआरटी पढ़ लीजिए,
लेकिन उस बीपीएससी की टीआरई के एग्जाम में भी हम लोगों ने एनालिसिस किया तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिले जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए ही नहीं हुए हैं और वो टॉपिक आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो उन सारी चीजों को हम लोगों ने इस किताब में शामिल किया है। एक एक करके दिखाऊंगा, पूरा किताब लाया हूं, ध्यान से आप पहले समझ लीजिए क्या है, क्यों लेना है, तब सब कुछ जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तब आराम से इस किताब को आपको लेना है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग इंफॉर्मेशन को देखते हैं। ये है हमारा कवर पेज जिसको मैंने 21 जून विश्व संगीत दिवस के दिन लॉन्च किया था। इसको आप लोगों ने देख लिया है। क्या क्या इस कवर में है जरा इसको ध्यान में रखते हैं। ये तो एग्जामिनेशन के नाम है, बहुत सारे एग्जामिनेशन है मित्रों, लेकिन इसमें उतने सारे के तो नाम हम मेंशन कर नहीं पाएंगे, तो कुछ प्रमुख एग्जामिनेशन के नाम मेंशन किए हैं। एंड जितने भी म्यूजिक टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो रहे हैं ये किताब उन सब में आपके लिए लाभदायक होगी। 4,500 से ज्यादा एमसीक्यू प्रश्न है और इन एमसीक्यू प्रश्नों की खासियत है, दो खासियत है। पहली बात कि इनकी गुणवत्ता, इनका वेरिफिकेशन आप एनसीईआरटी के थ्रू कर सकते हैं। ऐसी कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि एनसीईआरटी में दी गई है और हमने कुछ अलग से दे दिया है। कई बार जब हम इस किताब को तैयार कर रहे थे तो ऐसे कुछ संगीत में मतभेद आए जिनके लिए हम भी परेशान थे। जब 2-3 किताबों से इसको हम लोग देख रहे थे तो अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें दी गई हैं। तो वैसे मतभेद को हम लोगों ने एनसीईआरटी से कवर किया हुआ है। देखिए, जब आप परीक्षा में किसी प्रश्नों को लेकर जब आपको कंफ्यूजन होगा, जब आप आयोग से, विभाग से उसको क्लेम करने जाएंगे तो वहां पे एनसीईआरटी को ही प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है ना, तो इसीलिए एनसीईआरटी को हम लोगों ने इसमें प्राथमिकता दी हुई है। अब वो टॉपिक जो एनसीईआरटी में नहीं है तो उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी एंड लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बेस्ड, इसमें एक तो खासियत होगी कि एनसीईआरटी बेस्ड है। दूसरा क्या है कि जितने भी आपको एमसीक्यू मिलेंगे उन सारे एमसीक्यूज का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, व्याख्या मिलेगा। तो उस वजह से चूंकि व्याख्या दे रहे हैं तो एक इस प्रकार से नहीं है कि आप एक रट्टा मारते जाएंगे। आप जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके पीछे का तर्क क्या है, उसकी एक 2-3 लाइन की व्याख्या आपको मिलेगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा। एमसीक्यू तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इसके फीचर्स हैं। ठीक है ना, ये बुक जाएगा तो आप सारी चीजें तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसमें पहला फीचर देख रहे हैं कि इस बुक को हम लोगों ने 5 लेवल में बांटा हुआ है। 5 लेवल में कैसे बांटा हुआ है? लेवल 1 से लेके लेवल 5 तक के एमसीक्यू दिए हुए हैं। जैसे जैसे आप लेवल बढ़ते जाएंगे, मैं सारी चीजें भी आपको बुक का पीडीएफ भी खोल के दिखाऊंगा, जैसे जैसे आप लेवल आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एमसीक्यू का जो स्तर है वो बढ़ते जाएगा। इजी से लेके हार्ड और एडवांस लेवल के एमसीक्यू जिस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न में, उस प्रकार से आपको लेवल वाइज आपको 5 लेवल मिलेंगे। यानी आपको अगर कोई पहला चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे तो टोटल उसमें आपको 5 लेवल मिलेंगे। इस पूरे बुक में टोटल 41 चैप्टर है, 41 चैप्टर्स हैं। एनसीईआरटी की 4 किताबें हैं, उन चारों किताबों को हम लोगों ने इस बुक में शामिल कर रखा है। तो इसके बाद आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ना सिर्फ एनसीईआरटी की किताबों को हम लोगों ने शामिल कर रखा है, बल्कि मैंने पहले ही बताया कि जो एनसीईआरटी के अलावा जो ऐसे टॉपिक है जो एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं उसको भी शामिल कर रखा है। उसीलिए टोटल 41 चैप्टर हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी पे आधारित है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, नवीनतम जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके अनुसार इसको हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है। मित्रों, अब मैं आपको लेके चलता हूं इस एमसीक्यू इस बुक के पीडीएफ के ऊपर। थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दीजिए। मैं आपको दिखाता हूं कि किस हिसाब से मैं जो कह रहा था वो कहां से आप देख सकते हैं, कैसे आप देख सकते हैं, समझते हैं। सबसे पहले तो ये तो बुक का कवर पेज है, इस प्रकार से आपको बुक मिलती है। ठीक है, ठीक है। अब मैं इस बुक के टेबल ऑफ कंटेंट पे लेके चलता हूं। ये देखिए, जिस प्रकार से एनसीईआरटी के बुक में 4 एनसीईआरटी की किताबें हैं, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल की 11th की 2 किताबें मिलेंगी, 12th की आप जाएंगे तो 2 किताबें मिलेंगी तबला और पखावज की। टोटल किताबों को आप मिला के जितने भी चैप्टर उस किताब में उस सीक्वेंस में दिए गए हैं उसी बिल्कुल सीक्वेंस में सेम चैप्टर नेम के साथ ये हम लोगों ने इसमें मेंशन किया हुआ है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो टोटल 41 चैप्टर आपको मिलेंगे ये टेबल ऑफ कंटेंट में। ठीक है ना, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं टेबल ऑफ कंटेंट से। पहला चैप्टर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। जैसे ये है हमारा पहला चैप्टर। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट ये खत्म होगा। टेबल ऑफ कंटेंट खत्म होगा तो एक चीज
खास हम लोगों ने इसमें ध्यान रखा है। सिर्फ किताब आप हम लोग आपको डिलीवर नहीं करेंगे, बल्कि उसकी एक जिम्मेदारी भी लेंगे। उसीलिए हम लोगों ने इसमें लिखा है संशय और समाधान। क्या है देखिएगा, भारतीय संगीत शास्त्र एक अत्यंत विशाल और समृद्ध विषय है। अलग अलग ग्रंथों, घराने और परंपराओं के कारण कुछ तकनीकी नियमों या तथ्यों में मतभेद होना स्वाभाविक है। वही मैं बता रहा था कि अगर किसी भी इस बुक में किसी भी एमसीक्यू में आपको ये लगे कि ये एमसीक्यू में मतभेद है, आपको ये लगे कि इस एमसीक्यू का आंसर कोई और कुछ और हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों को फॉलो करना है। सबसे पहली बात क्या करना है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों को फॉलो करना है। दूसरा बात, एनसीईआरटी की पुस्तक में अगर वो आपको आंसर ना मिले, वो क्वेश्चन आपको ना मिले, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है या office@shikshaplanet.in पे मेल कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, उस एमसीक्यू की जो जहां से हमने उस एमसीक्यू को निकाला है, एनसीईआरटी की जिस चैप्टर से निकाला है, जिस लाइन से निकाला है, वो हम आपको मेल कर देंगे या व्हाट्सएप के जरिए आपको बता देंगे। ये क्यों हम कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपको किसी भी एमसीक्यू में कंफ्यूजन ना रहे। हो सकता है कि परीक्षा में आपकी 3-4 एमसीक्यू में कंफ्यूजन और 3-4 एमसीक्यू आपको परीक्षा से बाहर निकाल सकता है। तो इस बुक की एक जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं, उसीलिए संशय और समाधान से एक हमने टॉपिक बनाया है, इसको जरूर पढ़िएगा। हमने इसमें क्या लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से ये देखिए, पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ। जैसे ही पहला चैप्टर आपके सामने आया, लेवल 1 स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ? लेवल 1। ये रहा लेवल 1। लेवल 1 के सारे सवाल आपके सामने हैं, ठीक है। ये जैसे ही लेवल 1 खत्म हुआ, लेवल 2 यहां से शुरू हुआ। ये देखिए, लेवल 2 खत्म होगा, जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है, प्रश्नों का जो स्तर है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ये देखिए, लेवल 2 खत्म हुआ, लेवल 3 शुरू हुआ था, कहीं शुरू हुआ होगा, कोई बात नहीं। यहां से देखिए लेवल 4 शुरू हो गया। इसी हिसाब से आप देखेंगे लेवल 4 खत्म होगा, लेवल 5 शुरू हो जाएगा। ये यहां से आप देख सकते हैं कि लेवल 5 आपका शुरू हो चुका है। ये लेवल 5, लेवल 5 जितने भी चैप्टर हैं उनके लेवल 5 में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। आजकल ऐसे कुछ परीक्षाएं हो रहे हैं ना जिनमें एमसीक्यू शामिल किया जा रहा है। प्रश्न एक ही रहता है, लेकिन एक ही प्रश्न में इस प्रकार के एमसीक्यू मिलते हैं। तो लेवल 5 जो हर चैप्टर का जो आखिरी लेवल होगा, 5वां लेवल होगा, उसमें आपको एमसीक्यू इस प्रकार से हम लोगों ने शामिल कर दिए हैं। ये देखिए, इसी प्रकार से ये फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा। फर्स्ट चैप्टर खत्म होगा तो आपको ये आंसर की मिल जाएगा। खत्म होते ही आंसर की के बाद ये विस्तृत व्याख्या मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन का उसका आंसर क्या है, वो आंसर क्यों है, क्या वो आंसर कहता है, इसका एक प्रॉपर विस्तृत व्याख्या हम लोगों ने दे रखा है। ये देखिए, तो विस्तृत व्याख्या के साथ ये किताब मिल रही है। इसीलिए मैंने बोला कि आप सिर्फ रटेंगे नहीं, आपका कॉन्सेप्ट भी यहां से क्लियर होता रहेगा। इसी प्रकार से ये पहला चैप्टर था और जितने भी आगामी चैप्टर आएंगे सेम पैटर्न आपको मिलेंगे। ये पहला चैप्टर खत्म हुआ, ये आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं क्या बोल रहा था, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं और वो पूछे गए हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, पश्चात संगीत, ये जो टॉपिक है पश्चात संगीत। पश्चात संगीत आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, चारों किताब पढ़ लेंगे, पश्चात संगीत आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन पश्चात संगीत आपके परीक्षा में तो पूछा जाता है। पश्चात संगीत में कई बार आप लोग को कंफ्यूजन होता है, पश्चात संगीत से अच्छे प्रश्न बनते हैं, आप लोग बना नहीं पाते हैं। तो पश्चात संगीत का एक चैप्टर नहीं, पश्चात संगीत का हम लोगों ने 2-2 चैप्टर रखा हुआ है। ये देखिए, पहला चैप्टर लेवल 1 के क्वेश्चन, लेवल 2 के क्वेश्चन, लेवल 3, लेवल 4 के क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से लेवल 5 के क्वेश्चन आ जाएंगे। ये देखिए, ये लेवल 5 के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। ये पश्चात संगीत का भाग 1 है। अब इसी में आप जाऊंगा, मैं आपको दिखा रहा हूं, पश्चात संगीत का हम लोगों ने 2-2 चैप्टर बना रखा है। पश्चात संगीत अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये देखिए, पश्चात संगीत भाग 2। इसी प्रकार से ये देखिए, पश्चात संगीत हो गए। ये उसके बाद ग्रंथ के नाम से मिलेगा, राग भाग 2 के नाम से मिलेगा। ये वो राग है मित्रों जो कि एनसीईआरटी में दिए ही नहीं गए हैं, लेकिन आपके परीक्षा में तो पूछे जाते हैं, तो हमने इसको शामिल कर दिया है। इसी हिसाब से मैं आपको बताऊं, ताल का भी हमने बना रखा है, ताल भाग 2 है। ये
ये ताल भाग 2 है। जीवन परिचय, जीवनी के लिए आप लोग परेशान रहते हैं। एनसीईआरटी में मैं आपको बताऊं बहुत जीवनी दी गई है। एनसीईआरटी में जीवनी का जो चैप्टर है वो तो है ही, एनसीईआरटी के अलग अलग चैप्टर में भी ना उसने जीवनी को लास्ट में इंक्लूड कर रखा है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जीवनी बच गए क्योंकि संगीतकार कलाकार बहुत हैं, तो उन जीवनी को आपको हम लोगों ने भाग 2 में रखा है। ये देखिए, जीवन परिचय भाग 2 के नाम से होगा। जीवन परिचय भाग 2, ये देखिए आप, जीवन परिचय भाग 2। ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। ग्रंथ में आप लोगों को समस्या होती है, मैं आपको बता दूं, पूरा एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। कुछ ऐसे ग्रंथ है ना जो कि ये देखिए, जो कि एनसीईआरटी में दिए ही नहीं गए हैं, आपके परीक्षा में तो पूछ रहा है, तो ग्रंथ भाग 2 के नाम से बना दिया है। इसमें क्या है, इसमें वो एमसीक्यू है, इसमें उस ग्रंथ को हम लोगों ने शामिल किया है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही डिटेल में ये पूरा हम लोगों ने बना रखा है। इसी प्रकार से मैं आपको दिखाऊं, एक हमने चैप्टर ऐड कर रखा है, राष्ट्रीय एवं राज्य विशेष। ये क्या है, ये चैप्टर कहीं आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला है, लेकिन एग्जाम पूछे जाते हैं। इसमें क्या है कि इसमें 2-3 चीजें हम लोगों ने शामिल कर रखी है। एक तो जो आपको नेशनल अवार्ड्स मिलते हैं या जो स्टेट लेवल पर भी अवार्ड्स मिलते हैं, ठीक है ना, भारत रत्न हो गया, संगीत कला अकादमी के जो अवार्ड मिलते हैं, इस प्रकार से जितने भी नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे अवार्ड मिलते हैं, इसमें आपको शामिल मिलेंगे राष्ट्र के नाम पे। राज्य विशेष क्या है, राज्यों के लोक संगीत पूछे जाते हैं। बीपीएससी टीआरई का एग्जाम होता है, बिहार के बारे में जो वहां के संगीत, लोक संगीत है, उनके बारे में पूछा जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग राज्य, उत्तर प्रदेश के लोक संगीत, कश्मीर के लोक संगीत, अलग अलग राज्यों के लोक संगीत के बारे में आपसे जानकारी पूछी जाती है। वो जो आपके राष्ट्रीय नृत्य हैं उनसे भी प्रश्न पूछा जाता है संगीत में, इसको भी इस चैप्टर में हम लोगों ने शामिल कर रखा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि आप इस किताब को कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। मित्रों, ये किताब हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो चुकी है। अवेलेबल हो चुकी है मतलब कहां कहां अवेलेबल हो चुकी है, मैं आपको बताता हूं। ये आपको अमेजॉन पे मिल जाएगी, ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, और ये हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। मैं एक एक करके ये आपको दिखा देता हूं। ये देखिए आप, ये है अमेजॉन। आप अमेजॉन पे जाएंगे, ये किताब आपको अवेलेबल है, मिल जाएगी। सी ऑल बाइन ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, यहां से आप ऑर्डर कर पाएंगे। ये फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पर भी हम लोगों ने इसको अवेलेबल करा दिया है। बाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे फ्लिपकार्ट पे, तो ये सारी चीजें जानते हैं आप कैसे इसको ले सकते हैं। अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट के बारे में आप जानते हैं। ये वेबसाइट है, इसका भी लिंक दिया है। आप अगर चाहते हैं कि खुद के हमारे एप्लीकेशन से ऑर्डर करें या खुद के हमारे वेबसाइट से ऑर्डर करें, तो आप जाएंगे तो यहाँ पे आवर बुक्स का सेक्शन मिलेगा। जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे, इस आवर बुक्स पे क्लिक कर देना है। ये किताब आपको दिखेगी, किताब दिखेगी, पूछेगा कहां से आपको ऑर्डर करना है। आप यहाँ पे आवर स्टोर पे चले जाएंगे, ये किताब आपके सामने ओपन हो जाएगी। व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, बाई नाउ पे क्लिक करेंगे, और जो भी आपसे डिटेल है, आपका जो एड्रेस है प्रॉपर है, आपका नाम क्या है, आपका नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, पिन कोड क्या है, सारी डिटेल पूछा जाएगा ताकि आपको सही पते पे आपको डिलीवर किया जा सके, और ये किताब आपको डिलीवर हो जाएगी। तो हर जगह अवेलेबल है, जहां से आप कंफर्टेबल हैं आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। सारे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मित्रों, इस किताब की जो एमआरपी है ना 11 से 21 रुपए है, लेकिन इस किताब को अभी आप 721 रुपए में जिस प्लेटफॉर्म से चाहे उस प्लेटफॉर्म से ऑर्डर कर सकते हैं। इस किताब में हम लोगों ने बहुत ही कंटेंट ऐड किया हुआ है। आप इस किताब को लेने के बाद 100% संतुष्ट होंगे। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, इस किताब की पूरी जिम्मेदारी है, एक एमसीक्यू की जिम्मेदारी है। उसी लिए मैंने आपको वीडियो में बताया कि आप कहाँ इसको मेल कर सकते हैं, कैसे हम तक इसका समाधान ले सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं। मित्रों, इस किताब को बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने बनाया है, और इतना आप यकीन मानिए कि आपके आगामी परीक्षा के लिए ये किताब मास्टर बुक साबित होने वाली है। इसके अलावा सारी डिटेल तो मैंने बता ही दिया है। कुछ और चीज़ें पूछनी हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके अलावा कुछ विशेष जानकारी लेनी हो तो इस नंबर पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं।
ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप कमेंट ही करें, क्योंकि इस पर बहुत कॉल आने लगते हैं और बुक लॉन्च के बाद तो और कॉल आएंगे, तो रिसीव हम लोग नहीं कर पाते हैं। बाकी हर एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, सारे प्लेटफॉर्म आप लोग यूज करना जानते ही हैं। शिक्षा प्लेनेट से आप लोग इतने समय से जुड़े हुए हैं, जहाँ से आपको बेहतर लगे आप ऑर्डर कर लीजिए। आपके आगामी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।